मीनू चिड़िया का पति कबूतर बंटा ज्यादातर दूसरे जंगल में ही रहता, क्योंकि उसका सारा काम दूसरे जंगल में ही था। इसी मीनू चिड़िया और उनके दो बच्चे अकेले ही रहते थे। अगर सोनू चिड़िया की तबीयत खराब नहीं होती तो जमा किया हुआ पैसा से एक बड़ा सा घर हो जाता, परंतु सारे पैसों सोनू चिड़िया के बीमारी में खर्च हो गई। हाँ मम्मा हाँ, परंतु घर से अच्छा यह हुआ कि मेरी बहन सोनू चिड़िया की इलाज तो हो गई। मेरी बहन अब हमारे साथ हैं, घर तो कभी भी बन सकता है। मम्मा मम्मा, हमारे घोंसले में छत भी नहीं, अगर बारिश शुरू हो जाए तो हम सब भीग जाएंगे और तेज तूफान आई तो मेरा घोंसला टूटकर नीचे गिर जाएंगे। तभी कुछ देर बाद मीनू चिड़िया केले की पत्ती को घोंसले के ऊपर दे देती है। पत्ती देते ही कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश का तो कोई पता नहीं, लेकिन मैं इसके लिए भी एक उपाय सोच रखा हूँ। जब बारिश शुरू हो जाएगी मैं केले की बड़े बड़े पत्तियां लाकर छत बना लूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया केले की पत्तों की छत बना लेती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया भोजन भी इकट्ठा कर रखी थी, इसी वजह से मीनू चिड़िया को कोई फिक्र नहीं थी। शुक्र है भाई, मैंने तो भोजन ढूंढ रखा है। अब कम से कम मुझे बारिश में भोजन तो ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलो बच्चों, ये जल्दी जल्दी भोजन खाओ और आराम से सो जाओ। फिर मीनू चिड़िया के बच्चे आराम आराम से भोजन खा लेते हैं। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया के केले के पत्ते तो जोर जोर से हिलने लगते हैं। मम्मा मम्मा, कितनी तेज हवाएं चलने लगी। देखो तो ये केले के पत्ते कितने जोर जोर से हिल रहे हैं। बच्चों, लगता है ये बारिश और हवाएं और तेज चलने लगेगी और ये घोंसले कभी भी टूट कर गिर सकते हैं। चलो बच्चों, बाहर चलते हैं। मीनू चिड़िया अपने बच्चे को लेकर नीचे जमीन पर आते हैं। मीनू चिड़िया का घोंसला बहुत ही कमजोर था, इसीलिए वे हवा में इधर उधर हिल रहे थे। कुछ ही देर में वे टूट कर नीचे गिर जाते हैं। हाय रे, कितनी ज़्यादा ठंड हो रही है। मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मीनू चिड़िया जंगल में अपने बच्चों को लेकर इधर उधर घूम रही थी, परंतु उन्हें कोई जगह नहीं मिल रही थी। मम्मा, अब मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं क्या करूँ बच्चों? थोड़ी हिम्मत करो, चलो आगे चलकर देखती हूँ, कहीं अगर कोई जगह मिल जाए। तभी टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर थोड़ी आगे चलने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई पड़ती है। तभी मीनू चिड़िया मन ही मन सोचती है, चलो इस घर में जो भी रहती होगी मैं उनसे मदद मांग लेती हूँ। कम से कम बारिश होने तक तो सुरक्षित रहेंगे हम हमारे बच्चे। तभी मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दरवाजे के पास चले जाते हैं। अरे, लगता है इस घर में कोई भी नहीं है। और देखो तो घर का दरवाज़ा भी खुला है। मम्मा मम्मा, चलो जल्दी से घर के अंदर चलते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर के अंदर चली जाती है। अरे, ये घर तो काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर है। आखिर ये घर किसका हो सकता है? मम्मा मम्मा, वो देखो, भोजन भी रखा हुआ है घर में। मतलब अभी का हम लोग का भोजन का बंदोबस्त हो गया। अब हमें बारिश में भोजन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं बच्चों, मुझे लगता है इस घर में जो भी पक्षी रहता होगा वे दूसरी जंगल घूमने गए होंगे। चलो जो भी हो, कम से कम बारिश से बचने के लिए मुझे ये घर तो मिल गया। हाँ मम्मा, आजकल कौन ऐसी मदद करता है लोगों का। फिर मीनू चिड़िया उस घर में रखी लकड़ी को आग लगा देती है ताकि उनके बच्चे को सर्दी ना लगे। फिर शाम को जब कालू कौवा अपना घर वापस आता है, दरवाजा को बंद देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे, कौन घुस गया मेरे घर में? जल्दी दरवाजा खोलो। यह कहकर कालू कौवा दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। मीनू चिड़िया दरवाजा खोलते ही कालू कौवा अंदर चले जाते हैं। मीनू चिड़िया, ये घर मेरा है और तुम मुझे बिना पूछे मेरे घर में कैसे रह सकते हो? चलो चलो जल्दी निकलो मेरे घर से। कालू कौवा, मुझ पर दया करो। देखो तो मेरे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं इन्हें बारिश में लेकर कहाँ जाऊंगी? और मेरा घोंसला भी तेज हवा के कारण कहीं इधर उधर उड़ गया है।
अब आप बताओ, मैं इस बारिश में बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? कम से कम मुझे बारिश रुकने तक रहने दो अपने बच्चों के साथ इस घर में। हम बारिश रुकते ही चले जाएंगे इस घर से। हाँ कालू अंकल, प्लीज मेरी मदद करो। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, हाँ मैं समझ गया तुम कितनी ज्यादा परेशानी में हो। तुम अपने बच्चों को लेकर मेरे घर में रह सकती हो, कोई नहीं निकालेगा तुम्हें मेरे घर से। तुम्हारा भाई कालू अभी जिंदा है। शुक्रिया कालू कौवा, मुझे पता था तुम मुझे इस घर से नहीं निकालोगे। मीनू चिड़िया और उनके बच्चे उस घर में रहने लगते हैं, परंतु कालू कौवा ऊपर से जितने ही अच्छे लग रहे थे, अंदर से उतने ही बुरे थे। तभी कालू कौवा मन ही मन सोचने लगता है, अरे ये मीनू चिड़िया मेरे घर में मुफ्त में कैसे रह सकते हैं? मुझे तो कुछ फायदा उठाना होगा। मैं तो इनके 2 बच्चों से ही फायदा उठाता हूँ। यह सोचकर कालू कौवा वहां से चील के पास चला जाता है। कालू कौवा, अब क्या हो गया? तुम मेरे पास बारिश में क्यों आ गए? चील, मैं जानता हूँ तुम भूखे हो, बारिश में तुम्हें भोजन कहीं से नहीं मिल रहा, परंतु मैं तुम्हारे यह भूख दूर कर सकता हूँ। अच्छा, वो कैसे कौवा? जल्दी बताओ, मुझे बहुत भूख लगा है। चील, मेरे घर में छोटे छोटे 2 बच्चे रह रहे हैं, तुम उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा सकते हो, परंतु बदले में तुम्हें 200 रुपये देने होंगे। वाह भाई वाह, मजा ही आ जाएगा आज तो। पक्षी के छोटे छोटे बच्चे, अभी ले चलो मुझे उनके पास। देखो चील, अभी उनकी माँ घर पे हैं, मैं उन्हें किसी बहाने से बाहर भेजता हूँ, फिर तुम मौका देखकर आ जाना और इन दोनों बच्चों को उठा ले जाना। ठीक है कालू कौवा, मुझे मंजूर है, मैं मौका देखकर जरूर आऊँगा। तभी कालू कौवा अपना घर वापस आ जाता है। वह मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। हाँ हाँ कालू कौवा, क्यों नहीं, तुम्हारे रखा हुआ भोजन तो मैंने अपने बच्चों को खिला दिया, अब मैं तुम्हारे लिए भोजन क्यों नहीं लेकर आऊंगी? मैं तुम्हारे लिए भोजन अभी लेकर आती हूँ। यह कहकर मीनू चिड़िया भोजन की तलाश में रवाना हो जाते हैं। बस पीछे से कालू कौवा चील के बुलाने पर चील कालू कौवा के घर पर आ जाते हैं। मम्मा, हमें बचा लो हमें, ये चील हमें मार कर खा लेंगी। कहाँ चली गई मम्मा? कालू अंकल, हमें इस चील से बचा लो, ये हमें मार डालेंगे। नहीं बेटा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, तुम्हारी जिंदगी इतनी ही लिखी थी, अब तुम इस चील की भोजन बन गई हो। चील जरा सी भी देर नहीं करती, उन दोनों बच्चों को मार कर खा लेते हैं। वाह भाई वाह, कालू कौवा तुम्हारा क्या कहना, मैं बहुत दिन से भूखी थी और आज ये 2 मासूम सी बच्चों का मांस खाकर मजा ही आ गया। अच्छा ये लो कालू कौवा, तुम्हारा 200 रुपये का इनाम। तभी मीनू चिड़िया आ जाती है और वे ये सारी कारनामा देख लेते हैं। धोखेबाज कालू कौवे, कितने ज्यादा जालिम हो तुम, तुम्हें जरा से भी दया नहीं आई, मेरी 2 मासूम बच्ची को चंद पैसों के लिए मरवा दिया, तुम्हें जरा से भी रहम नहीं आया, ये तुमने क्या कर दिया मेरे साथ? अरे मीनू चिड़िया, तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? अच्छा हुआ ना कि मैं वापस आ गई, वरना मुझे पता भी नहीं चलता। कालू कौवा, मैं तो तुम पर भरोसा किया था, पर तुम तो धोखेबाज निकला, तुम 1 नंबर का खुदगर्ज हो, तुम चंद पैसों के लिए मेरे बच्चों की जान ले ली। चलो भाई, मेरा तो पेट भर गया, मैं चलता हूँ। यह कहकर चील अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। मीनू चिड़िया, किसी के घर में मुफ्त में रहोगी, ये छोटी मोटी परेशानी तो झेलनी पड़ेगी ना। चलो चलो निकलो मेरे घर से, कभी मेरे घर में तुम दोबारा नजर नहीं आना। मैं तो चली जाऊंगी कालू कौवा, परंतु एक बात ध्यान में रखना, तुमने जो मेरे साथ किया इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना कहकर मीनू चिड़िया वहां से निकल जाती है। मीनू चिड़िया दूसरी जंगल में अपना पति कबूतर बंटा के पास जाने लगती है। दूसरी तरफ चील 2 बच्चे को खाने की वजह से उसका पेट ज्यादा ही कुछ खराब हो गया था। चील का पेट काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। चील को कालू कौवा पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। हाय रे मेरा पेट, कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। उस कालू कौवा ने बच्चों का लालच देकर 2 बच्चों को खिला दिया।
मैं छोड़ूंगा नहीं कालू कौवा को। शायद कालू कौवा यही सोचता होगा कि मैं मर जाऊं। कल मैं कालू कौवा को नहीं छोड़ूंगा, कल मैं उसे मार ही डालूंगा। अगले दिन सुबह होते ही चील चक्कू लेकर कालू कौवा के घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। दुष्ट कालू कौवा, तुम क्या सोच रहा था? ज्यादा भोजन खिलाकर मुझे मारना चाहता था? तुम तो यही सोच रहा था ना कि मैं ज्यादा भोजन खाने की वजह से मर जाऊं। तुमने मेरा जान लेने की कोशिश किया है। चील को इतना तकलीफ किसी ने नहीं दिया जो आज तुमने दिया है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। तुमने बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे साथ। चील, इसमें मेरा क्या गलती है? दोनों बच्चे तो तुमने ही खाया था ना। तुमसे कौन कहा था कि तुम दोनों बच्चे एक साथ खा लो? तुमसे सब्र नहीं हुआ तो तुम ही तो दोनों बच्चे एक साथ खाए। इसमें मेरा क्या गलती है चील? तुम्हारा गलती यह है कि तुमने मुझे दोनों बच्चों का लालच दिया है। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहकर चील उसे चक्कू मार देता है। अरे, मैं इस कालू कौवा का काला मांस नहीं खा सकता, ये तो बहुत बदबू करेंगे। मैं इनका मांस मूसे बाई को दे देता हूँ। यह कहकर मूसे को खबर करता है। मूसे आकर कालू कौवा के मांस को खाने लगता है और चील वहां से चला जाता है। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिला है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, बेल के आइकन को प्रेस करें।